एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। राइट एथिक्स, अच्छे तरीके से एथिक्स क्या है, ये बिल्कुल हर लेक्चर के एंड पे मैं वर्ष करता होता हूँ कि जन्नत का रास्ता ये है, जहन्नम का ये है, जो करना करने। तो ये पूरे एथिक्स की एक मुख्तसर लिस्ट है, इसमें मजीद आप ऐड कर लें। जस्टिस होने चाहिए आपको, बदगुमानी से बचना चाहिए, और जस्टिस अदल के साथ सोचना चाहिए, किसी पे तासुब नहीं, किसी पे ना। अवॉइड एनी फ्रॉड, फ्रॉड की नियत ना करें कभी, तो कोशिश भी ना करें। कोई गलती हो जाए तो फौरन इसको ठीक करें, अगले से माजरत भी करें। शेयर कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको अगर कुछ पता है तो दूसरों से शेयर करें, इसी तरह फायदा होगा कि अगले को भी कुछ पता होगा, वो भी शेयर करेगा। ह्यूमन राइट्स, इंसान को अहमियत समझे, अगले का नुकसान ना करें, ये कुरान मजीद का हुक्म है अल्लाह ताला का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, एक वजदान के साथ भी डिसीजन होते हैं। वजदान क्या है? ذहन में जो आइडिया आता है ना, पहला ये वो है वजदान, आप समझते हैं ये है। तो हाई अनसर्टेनिटी लेवल, कि आपको कुछ पता भी नहीं है सूरत क्या है, उसमें लेके आप करते हैं। लिटिल प्रेसिडेंट, आपको कुछ सामने वो माहौल भी आपको मालूम नहीं है। हार्ड टू प्रोडिक्टेबल वेरिएबल, आपको बाद में क्या क्या उम्मीद आपको लग रही है वो भी पता नहीं है। लिमिटेड फैक्ट्स हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, पूरी नहीं है, आपको सही पता नहीं है। अनक्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, आपको सही डायरेक्शन का नहीं पता किधर जाना। एनालिटिकल डेटा ऑफ लिटिल यूज, तो फिर एनालिटिकल आपको अगर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। सेवरल प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स, अगर कई ऑप्शंस आपको मिल रही हैं तो एक उसमें इतने ज्यादा आ जाए तब भी इश्यू होता है कि आपको डिसीजन उसमें भी गलत हो सकता है। टाइम कंस्ट्रेंट, कि टाइम की लिमिट भी होती है ना, कि जल्दी फैसला भी अगर करना हो। तो टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन, तो आमतौर पर कई कंपनीज में या कई पार्टी में लोग जब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो फिर प्रोग्राम्ड अथॉरिटी मैट्रिक्स होता है और होना चाहिए। अथॉरिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जनाब फुला आदमी को इतनी अथॉरिटी है कि वो इस हद तक ये फैसला कर सकते हैं। ये चाहे नंबर्स में हो सकता है या नेचर के लिहाज से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि जनाब ये जो आपका सेल्स मैनेजर है ना, वो प्राइस के एन मुताबिक वो सेल करने की उनको अथॉरिटी हासिल है, लेकिन क्रेडिट की नहीं है, ये लिखा हुआ, तो फिर अगला गलत हरकत नहीं करता। अच्छा, और अगर उन्होंने कुछ डिस्काउंट देना है उन साहब ने, तो उसके लिए भी लिमिट हो कि जी 5% डिस्काउंट वो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना हो तो फिर ये होता है कि डिसीजन सही आने लगते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड, जो चीज़ ना हो तो उसको भी कम से कम ये नेचर को ज़रूर देख लेना चाहिए कि कैसा ये मामला है। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल नौयत के भी मामला होते हैं। स्ट्रेटेजी होती है कि जनाब हम ये इसमें क्रेडिट सेल ऐसे करें या मैं इसमें कैश सेल पे करूं, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। और फिर ऑपरेशनल एक प्रैक्टिकल, इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, इस चीज को इस तरीके से होना चाहिए। टॉप डाउन वर्सेस वर्कर्स एम्पावर्ड, तो ये भी होता है कि टॉप डाउन का अप्रोच होती है कि टॉप से ही हर चीज अप्रूव होती है वरना नहीं होती। तो इसमें होता क्या है कि लोगों की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो इसलिए वर्कर्स को भी आप कुछ एम्पावर्ड दें, एक लिमिट तक दें, ज्यादा ना दें लेकिन इतनी दें कि अगले की मोटिवेशन खराब ना हो। ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिसको आपने देखने हैं। अच्छा, अब आइए एक बहुत पुराने एक स्कॉलर मैस्लो ने एक मोटिवेशन मॉडल बयान किया था, उसकी डिटेल मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। 1943 में उन्होंने एक ये रिसर्च की थी, तो वो आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। रियलाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट,
seeking personal growth and peak experiences. हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना कि हमारी मोटिवेशन आए, हम टॉप पे आ जाए। तब ये देखिए कि उन्होंने ये चीजें कि जिसमें मोटिवेशन आती है। पहली चीज अब नीचे से देखिए, आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी जिस्मानी जरूरतें। जिस्मानी जरूरत क्या है? भूख है। भूख तो आ जाती है ना, तो वो उसमें आपको कोई लंबा डिसीजन नहीं करना होता, बल्कि जो भी खाना मिले आप ले लेते होते हैं। प्यास अगर आ जाए तो आप फौरन पानी पी लेते हैं। ये एक पहली मोटिवेशन होती है। फिर दूसरी मोटिवेशन इंसान में आती है सेफ्टी नीड्स। हर आदमी अपने आप को सेफ्टी चाहता है। सेफ्टी के लिए फिर इंसान ये डिसीजन लेते हैं ना कि जैसे तभी आप अपने घर पे आप लॉक इसलिए आप लगाते हैं ना, इसीलिए आप गाड़ी में भी लॉक आप लगाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर आप ये भी करते हैं कि ये आजकल जैसे आपने लैपटॉप के अंदर आपके यहाँ पासवर्ड होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। ये एक एग्जांपल है, ये भी इंसान में आती है। अच्छा, चोरी के लिए आप गार्ड भी हायर कर लेते हैं। मसलन आपकी सोसाइटी जो है वो ये कर लेती है, इस नौयत का भी मामला चलता है। ये सब सेफ्टी के तरीके हैं। अब अगला फिर मोटिवेशन इंसान को आ सकती है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो इंसानों के साथ रहे और उन लोगों के साथ रहे कि जिनसे मोहब्बत आती है। आपकी फैमिली भी ऐसी हो, बच्चे भी ऐसे ही हो, आपके दोस्त भी ऐसे हो। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। तो ये मोटिवेशन होती है, इसी पे आदमी काम करता है ना, एक्शन में आता है। इसके बाद फिर एस्टीम नीड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टेप आता है। एस्टीम का मतलब है कि आपकी इज्जत और असमत को बहुत आला दर्जे पे रखना, ये ख्वाहिश होती है इंसान। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट। फिर अब उसके लिए फिर आदमी क्या करता है? ग्रोइंग नीड्स, अपनी सलाहियतों को डेवलप करता है। अब अगले क्या है? ये आपकी मोटिव्स यानी आपका जो मकसद है वो यही है जो आपके चार है। लेकिन अब आप क्या करते हैं? कॉग्निटिव नीड होती है कि आप जो समझना चाह रहे हो ये क्या है। फिर आप उसके बाद एस्थेटिक नीड, हर इंसान में एक जमालियाती ख्वाहिश होती है कि जनाब हमारा घर जो है ना वो ऐसा हो, ऐसा खूबसूरत हो, गाड़ी हो तो ऐसी अच्छी हो, इसके ये फंक्शन हो, लैपटॉप हो तो ऐसा हो, कपड़े हो तो ऐसे हो। ये हर इंसान में ये चीज़ है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये असल में फिर फाइनल रिजल्ट आता है कि जिसमें जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं वो मिल जाता है। और फिर आप ट्रांसडेंस के इसके बाद तो फिर ये होगा कि आपकी हमेशा कामयाबी, और अल्लाह ताला ने बताइए कि जो अनलिमिटेड कामयाबी हासिल करनी है तो वो आखिरत में होनी है। इस दुनिया में कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती। लेकिन बहरहाल इंसान के मोटिव्स ये हैं, इसी बेसिस पे इंसान काम करता है ना। तो जनाब इसको हम अगले लेक्चर में अब ये मोटिवेशन की जो मुख्तलिफ जितनी सूरतें आती हैं तो इसी बेसिस पे फिर कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है। अभी तक तो हमारी डिसीजन मेकिंग की बात चल रही थी, तो मोटिवेशन की जस्ट एक बेसिक अर्ज कर दी, लेकिन अब तफसील से अगले लेक्चर में हम इसे कवर करते हैं। तो अब ये देखिए कि जन्नत में जाना है तो वो रास्ता है, जहन्नम में जाना है तो वो है। तो जो भी ऑप्शन पसंद है वो आपकी मर्जी, डिसीजन आपने लेना है। जो भी सवाल है बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।